उसने बोला सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज दिस। अच्छा रुक जाओ, एक बार बताओ, मुझे कोई भी 2 डिजिट का नंबर बताओ। सर 24। ठीक है, अब रिवर्सिंग द डिजिट मतलब ये वंस प्लेस पे 4 है और टेंस प्लेस पे क्या है, 2 है। अबे वो वाला है। नंबर आफ्टर, रिवर्सिंग डिजिट्स। हाँ, रिवर्सिंग द डिजिट्स। ठीक है, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो नंबर क्या बनेगा, मतलब समझो जो वंस पे टेंस पे चला जाए और टेंस पे वो वंस पे चला है, मतलब 4 2 की जगह और 2 4 की जगह। तो ये देखो अब वंस पे क्या आ गया, वंस प्लेस पे क्या आ गया और टेंस प्लेस पे क्या आ गया। समझे कि नहीं समझे बताओ, समझे कि नहीं समझे, यस है ना। सर। अब सुनो, अब सुनो, यस एक बात बताओ, सर। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप मुझे ये बताओ भाई, मैंने तुमसे पूछा, जबरदस्ती पूछा, मैंने कहा ये बताओ भाई कि 24 कैसे बना, तो आप बोलोगे देखो सर, देखो सर 2 को तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो टेंस प्लेस पे उसको किससे कर दो, 10 से, और जो वंस प्लेस पे डिजिट हो वो ऐसी रहेगी, ऐसे रहने का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से करो चाहे ना करो कोई मतलब है नहीं। सो 20 + 4 और 24 आ जाएगा। सही है। अब मैंने कहा ये नंबर कैसे बना 42, तो आप क्या बोलोगे मेरे को बताओ। So 4 into 10 plus 2. सर 4 into 10 + 2। हाँ, यानी कि आप मेरे को क्या बोलोगे, आप बोलोगे देखो सर, देखो सर, वंस प्लेस को, सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखना है कि टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना, और नेक्स्ट वाले को आप ऐसे ही ऐड कर दो, 2 into 1 करो या 2 कर दो, 2 into 1 करो या सीधे आप ऐसे लिखो 40 into 10 और प्लस 2 आ जाएगा। अब सुनो बच्चों, सुनो सुनो सुनो, ये वंस प्लेस की डिजिट है सर, अरे सुना नहीं, ये वंस प्लेस की डिजिट है और ये टेंस प्लेस की डिजिट है। बोलो बोलो बोलो, फिर से सुनो, सुना नहीं आपने, मैंने आपसे पूछा कि वंस प्लेस की डिजिट कौन है, बोलो 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 बोलो, वंस प्लेस 4. की डिजिट कौन सर है, 4। हाँ, हाँ, ये आपके मन में आना चाहिए कि डिजिट होती है जो, उसको हम वेरिएबल एक्स और वाई से दिखाएंगे। उसने बोला कि द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, है ना, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो भाई ध्यान से चेक करेंगे आप, देखो सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, अब छोड़ो ये सब बातें, आप बस इतना देखो 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए मुझे वंस प्लेस का डिजिट चाहिए और टेंस प्लेस का डिजिट चाहिए, मानते हो कि नहीं मानते हो, जल्दी से बताओ, Yes बोलो sir. बोलो बोलो। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं अपनी कॉपी में क्या लिखूंगा एग्जाम में, लेट द let the once place digit, BX। हाँ, बी एक्स, या आप वाई मानना चाहो वाई मान लो, कुछ भी मान लो, है ना, एंड द द द टेंस प्लेस डिजिट बी वाई। अब सुनो, तो क्या आप ओरिजिनल नंबर बना सकते हो, ओरिजिनल 2 डिजिट का नंबर, सर ओरिजिनल जैसे कि, 10y + x। हाँ सुनो, ये ओरिजिनल नंबर है और ये आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट हमें मिल रहा है। ठीक, तो ध्यान सुनो, ओरिजिनल नंबर हम कैसे बनाएंगे बताना, आज ही तो बताया है, भूल गए हो क्या, आज ही तो बताया, मैंने कहा कि वंस प्लेस की डिजिट तो वैसे ही रहेगी और टेंस प्लेस की डिजिट को into 10 10। वाई। 10y plus x. अरे भाई 10y। अगर आपको, हाँ, सर 10y अगर अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो भाई रफ वर्क में देख लो ना भाई, क्या दिक्कत हो रही तुम्हें, आपने जो बोला है वो काम करो, वंस प्लेस पे तुमने एक्स माना है तो एक्स यहां कहीं आता होगा और y यहां कहीं आता होगा, ठीक, और y टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से और वंस प्लेस के डिजिट को x इंटू 1 x ऐसे ही रहेगा, ये नंबर आपका बन गया। अगर किसी ने वंस प्लेस के डिजिट को y माना होता और इसको x माना, मान सकते हो, तो हमारा क्या बनता बताओ, तो 10x + y हो जाता, समझे। अभी क्या होगा, जो रूल बताया वो फॉलो करो, 10y + x, इतना हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से बताओ। अब मैंने लाइन यहां ड्रॉ कर दी, आराम से रुको, अब मैं वो भी तो निकाल लूं क्या, कि न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स,
हाँ बोलो बोलो बोलो, बहुत आसान है, ज्यादा टेंशन मत लेना 10x भाई। plus y. हाँ 10x अब plus वंस, y. हाँ अब वंस प्लेस पे कौन आ जाएगा बताओ? y आ जाएगा वंस प्लेस पे, और टेंस प्लेस पे कौन आ जाएगा? x। तो नंबर क्या बनेगा? 10 इंटू एक्स प्लस वाई। बोलो अब नंबर क्या बनेगा? तो ये न्यू नंबर है। आया इतना कि नहीं आया बताओ? Yes sir. Yes sir. Yes. अब सुनो जरा ध्यान से, अब सुनो जरा ध्यान से। कितने वेरिएबल दिखाई? उसने क्या बोला? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, है ना? हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, कह रहा है ऐसे कितने नंबर है। रुक जाओ, लग रहा है भूल गए हो। मैंने बोला था कि डिफरेंस हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू होती। भूल गए हो क्या? मैंने क्या बताया था बताना? बोलो बोलो बोलो, मैंने क्या बताया था? डिफरेंस Absolute हमेशा value होती है. एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। जैसे कि हमने कहा 24 में डिजिट्स का डिफरेंस बताओ, तो 2 और 4 का डिफरेंस भी 2 है, और जी 42 में भी 4 और 2 का डिफरेंस भी क्या है? 2. 2 है। -2 मत बोलना। कुछ बच्चे कहते हैं सर 24 में 2 - 4 करेंगे तो -2, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं बताया। The absolute value. डिफरेंस, हाँ डिफरेंस इज ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू। सो आप बस सोचोगे 4 - 2 2, 4 - 2 2, तो सीधी सी बात है 4 और 2 का डिफरेंस भाई 2 ही तो होता है। सीधी सी बात है। ठीक, अब सुनो, अब आराम से। उसने कहा कि द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज दिस, है ना? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो इसी क्वेश्चन को हम फिर से ले लेते हैं। अब देखिए कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, मतलब ये जो 2 डिजिट नंबर है ये ओरिजिनल नंबर है। मतलब सम करना है किसका किसका? ओरिजिनल नंबर का सम करना है, मतलब ऐड करना है किसके साथ? सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर मींस 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, मतलब ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर, न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स। ठीक है, इनका सम कितना आ रहा है? 66। क्या मैंने सही लिख दिया? पढ़ो जरा जल्दी से, खुद से पढ़ो, जल्दी से Yes पढ़ो, sir. यहां से लेके यहां तक पढ़ो खुद से। क्या मैंने सही लिख दिया? और जब मैंने सही लिख दिया तो पीछे भाई मैंने नंबर बनाए हुए हैं, चेक कर लो। ओरिजिनल नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर क्या है? 10y प्लस एक्स, और प्लस न्यू नंबर क्या है? 10x plus y. 10x प्लस वाई। तो न्यू नंबर को मैं येलो कलर से लिख रहा हूं, न्यू नंबर है 10x प्लस वाई। ये था ओरिजिनल और ये है आपका न्यू नंबर। इनको ऐड करने से आंसर कितना आना चाहिए? 66, है ना? तो कर लो 10y प्लस वाई कितना होगा बोलो? सर 11y X plus plus 11x y plus और 66. 66. समझ ही गए हो तो क्या ही बताऊं। 10x प्लस x 11x, है ना, प्लस 11y इज इक्वल टू 66। अब 11 यहाँ कॉमन लेके और उधर आपको डिवाइड लगा के, क्योंकि आपको रिड्यूस करना ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको कोई बताएगा थोड़ी ना के एग्जाम में, है ना? छोटे से छोटा करो, कॉमन लेके x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा डिवाइड करके। 11 6 66। कोई डाउट है जल्दी से बताइए? No, sir. No सर sir. ऐड कर नहीं। No sir. अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। सर ऐड. ये क्या है? कंडीशन नंबर 1। किसको ऐड करोगे भाई? रुक तो जाओ क्वेश्चन में। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है बताना जरा? इफ द डिजिट्स डिफर बाय 2। हाँ अब सुनना भाई ध्यान से। बच्चे बताए कंफ्यूजन कहाँ है उसको? वो बताए क्या बोलता है? सर ये बताओ सर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 करूं? सही तो पूछ रहा है। या सर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 करूं? सही बात तो है भाई। डिजिट्स डिफर बाय 2 का मतलब क्या है? का मतलब है कि यूनिट प्लेस से आप टेंस वाले को माइनस करो या टेंस वाले से यूनिट प्लेस को, तो डिफरेंस हमेशा 2 आना चाहिए, है ना? तो ध्यान सुनो, चाहे तुम ये करो और चाहे तुम ये करो, So same ही आएगा. Yes sir. ये जो आंसर आ रहा है, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। डिफरेंस उसने बोला 2 आना चाहिए। क्या बोला फिर से बताना? डिफरेंस उसने ये थोड़ी ना बोला कि माइनस करके 2 आना चाहिए। क्या मैंने सही बोला? उसने डिफरेंस दिया है ना, यानी कि x में से y को हटाकर एब्सोल्यूट वैल्यू, y में से x को हटाकर एब्सोल्यूट, मतलब दोनों डिजिट का एब्सोल्यूट, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू उसने देके रखा हुआ है। Yes sir. बात समझो। फिर भी अगर आपके मन में आ रहा है, देखो बात समझो भाई,
पहले क्वेश्चन समझो, है ना। इधर एक बच्चा कह रहा है सर मान लो नंबर ऐसा है, तो मान लो x कितना है 2, अरे भाई मान लो y कितना है 4, मतलब जो भी आपने माना था। यूनिट प्लेस कितना है आपका, अरे कुछ भी मान लो इसमें, यूनिट टेंस वाला कुछ भी, लेकिन अगर ऐसा है तो बच्चा कह रहा है सर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, सर कैसा आ जाएगा यहाँ पर, x की जगह 2 और -4 -2 आ जाएगा, है ना। ठीक, तो एक्चुअल में बस वो ये कहना चाहता है कि डिफरेंस जब लोगे तो आ तो रहा है, लेकिन हमें ये लेना नहीं है। हमें क्या लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू में साइन नहीं लगाना है, प्लस या माइनस का। आया या नहीं आया बताओ। यस सर, आ गया सर। Yes, sir. अभी सुनो, अभी अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और सुनो। अब एक बच्चे ने कहा नहीं सर अगर ऐसा हो जाता, उसने कहा सर क्या पता x2 हो, मतलब x छोटा हो और y बड़ा हो जाए। तो नहीं सॉरी, क्या पता सर x लार्जर हो और y स्मॉलर हो, ऐसा भी हो सकता है उसके मन में आ रहा। तब उसने x माइनस वाई किया, है ना, तब उसने x माइनस वाई किया, तो उसका कितना आ रहा है +2। लेकिन आपको प्लस लगा के नहीं, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लिखना है कि डिफरेंस कितना आ रहा है, एंड डिफरेंस इज ऑलवेज एब्सोल्यूट। ठीक है, यानी कि बस हमें क्या लिखना चाहिए, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तब भी सही बात है, बताओ मानते हो कि नहीं। और हम ऐसा भी, एक सेकेंड जरा बताना जरा, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी तो हो सकता है। सही बात है कि नहीं बताओ, ठीक बात है कि नहीं। तो Yes, sir. हाँ, ये मैं और लिख दे रहा हूं बीच में, मैं और लिख दे रहा हूं बीच में, मतलब सर ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। हमें नहीं पता कि कैसा होगा, तो हमने क्या कहा, अच्छा ऐसा हमेशा होता है, ऐसा तो हमेशा होता है, ऑलवेज ऐसा तो हमेशा होता है, मानते हो कि नहीं। ऑलवेज, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि जो नंबर है और रिवर्स करके दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा कोई बच्चा कह रहा है नहीं सर फर्स्ट नंबर ये रहा, अगर कोई ऐसा कहता क्या कि फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड वाला ये है, भाई ऐसा भी तो हो सकता था कि फर्स्ट नंबर ये है उसके लिए और सेकंड वाला जो रिवर्स करके मिल रहा है ये, क्योंकि वो क्या करता अपनी कॉपी में, वो वंस प्लेस को y मानता और टेंस प्लेस को वो क्या मान लेता, x मान लेता। तब भी अगर इसको फर्स्ट मानता और रिवर्सिंग द डिजिट में इसको सेकंड मानता, तब भी ऐड करके आएगा तो इतना ही ना, यानी कि ये इक्वेशन तो ऑलवेज वैलिड। बोलो 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 यस सर। बोलो, ये तो Yes, हमेशा sir. वैलिड Yes, है। sir. दूसरी वाली जो है वो कंफ्यूजन हमें दे रही है, मतलब दूसरी वाली इक्वेशन ये है कि सर ये वाली ले या ये वाली ले। तो भाई हम दो केस लगाएंगे। केस नंबर 1, अब समझे कि नहीं समझे बताओ, कि ये वाली ले लो, और केस नंबर 2 आप ये आया कि नहीं आया। और सुनो, केस नंबर 1 में पहली वाली तो वैलिड है दोनों में, मतलब जो हमारे पास पीछे आया था x प्लस वाई, है ना, कितना आया था 6. हाँ, ये इसमें भी वैलिड होगी, और लगाकर केस नंबर 2 में भी ये वैलिड होगी। बताइए मानते हो कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो ये Yes, अब तो एक बार y इसको plus x सॉल्व लिख करेंगे। सकते हैं. हाँ एक बार इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहां से 2x is equal to 8. x 4 मिल जाएगा, और x को 4 Yes, ले जाके अगर रखोगे तो x प्लस वाई में रखो, x की जगह 4 तो y हमको 2 मिल जाएगा। बोलो 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 बोलो, अब सुनना, अगर ऐसा मिल जाएगा तो मुझे ये बताना जरा कि अब आपको ओरिजिनल नंबर कितना मिलेगा। sir, 42. So 10 into 2 plus 4. ओरिजिनल नंबर 24. था क्या, ओरिजिनल नंबर था क्या, जाके चेक करो। 10. ओरिजिनल नंबर था क्या 10 10y by प्लस 3. एक्स, 10y प्लस एक्स, है ना। सो 10 इंटू वाई प्लस एक्स, यानी कि 10 इंटू वाई और प्लस एक्स कितना है आपका 4, यानी कि ओरिजिनल नंबर 24 था, और जो नंबर आपको मिला आफ्टर नंबर आफ्टर द रिवर्सिंग नंबर आफ्टर 42. हाँ 42. रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो वो हमको क्या मिल जाता 42 मिल जाता। इसको रिवर्स कर दो। अब केस नंबर 2 से या तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा हो जाता तब भी हम क्या करते, इनको ऐड करते, तो y पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का कैंसिल होता, y प्लस वाई 2y आ जाता, और यहां से 8 आ जाता, और y की वैल्यू अभी भी 4 आती। तो y अगर 4 आता तो इस टाइम ओरिजिनल नंबर कितना बनता 24. 42 बनता।
10 इंटू वाई प्लस 2 यानी कि 42 सॉरी 2 कह रहा हूं, y आता तो आप x निकालते तो यहां से x कितना आ जाता 2, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर कितना आता, ओरिजिनल नंबर मेरे पास कितना था, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस 2 था, तो यहां से 10 इंटू वाई की जगह 4 और प्लस x की जगह 2, तो यहां से 42 आ जाता। और इस टाइम न्यू नंबर कितना बनता, नंबर बोलो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स कितना बनता, 42 को रिवर्स कर दो 24 बनेगा। So ठीक, अब सुनो। 24 हाँ Yes, लेकिन sir. उसने मेरे से, हाँ ये मैंने बस आपको दिखाया है, ये मैंने बस आपको, उसने मेरे से ये पूछा, ये नहीं पूछा उसने बस मेरे से क्या पूछा, उसने क्वेश्चन सवाल पढ़िए पीछे, उसने मेरे से पूछा कि फाइंड द नंबर, तो नंबर पहले फाइंड करो, कह रहा फाइंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कह रहा पहले नंबर बताओ, मतलब ओरिजिनल नंबर बताओ, कह रहा कितने नंबर ऐसे बन सकते हैं, तो चेक कर लो, चेक कर लो, Sir, या two तो नंबर numbers. क्या रहा होगा, हाँ 2 नंबर, या तो ओरिजिनल नंबर ये रहा होगा और या तो ओरिजिनल नंबर ये रहा होगा। सो द हम लिखेंगे द पॉसिबल, अब फाइनल आंसर, समझे पूरी कहानी, पॉसिबल Possible numbers नंबर having the sum as 66 are 42 and 24. नंबर्स आर 24 और का मतलब या तो 42, सो देयर आर 2 नंबर्स एग्जिस्ट। अब सुनो, अगर नंबर ये रहा होगा, पूरी कहानी सुनना, अगर नंबर ये रहा होगा तो उसका रिवर्स ये रहा होगा, और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लो, दोनों को ऐड करके 66 आ रहा है, बोलो 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 बोलो, दोनों को ऐड करके 66 आ रहा है, अरे हाँ Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. ओरिजिनल नंबर और रिवर्सिंग वाले को ऐड करके 66 आना चाहिए था। और सुनो, अब तुम्हारा ओरिजिनल नंबर ये है तो नंबर का जो डिजिट्स का डिफरेंस है वो 2 आना चाहिए, 4 - 2 2 ही तो आ रहा है। समझे? Yes, sir. 2 are. अगर नंबर ये है मान ले हम, तब भी तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि नंबर और रिवर्सिंग द का सम कितना आना चाहिए, 66 आ रहा है 42। और अगर 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 हम ओरिजिनल नंबर के डिजिट्स का डिफरेंस देखें 4 - 2, मतलब 4 और 2 का डिफरेंस, तो 2 ही आएगा। अब ये पूरी कहानी चेक कर लो, तो ये क्वेश्चन मुझे समझाना था, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, करिए, ये पूरा प्रोसेस होता है। अब आप कोई भी सवाल उठा लीजिए डिजिट वाले, अब आपके बन जाएंगे। सर दोनों केस करके दिखाने होंगे ना हमको? यस, इसीलिए तो भाई इतना जान लगाई है मैंने, इतना बताया है कि आप कोई सवाल गलत ना करें एग्जाम में, क्योंकि पता है आप, मतलब बस जनरली ऐसे ही लोग कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी नहीं करना है हमें ठीक से करना है। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, अब इस प्रोसेस को आप कहीं भी लगा दीजिए, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, सारे सवाल आपके बनेंगे।